नमस्कार यूसन, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। इन दिनों लोग भयभीत होकर जी रहे हैं क्योंकि अनेक समस्याएं, जैसे मैडम ने कुछ समय पहले बताया था, पहले एपिसोड्स में बताया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस जैसे कई सारी बीमारियां हैं जिसके कारण भयभीत होकर, ग्रसित होकर जी रहा है। ऐसे समय पर हमको लगता है कि किसी ने मेडिकल एडवाइस दिया, मेडिकली गाइड किया हमें तो बहुत अच्छा होगा। और ठीक उसी बात को लेकर हमने माधोबाग के ओपीडी हेड डॉक्टर रितु बांगरे को यहाँ हमने आमंत्रित किया और इनसे जानेंगे हम कि वर्तमान टाइम में ये क्यों इतना स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहे लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माधोबाग एक लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पिछले 20 साल से खासकर हार्ट पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स या ओबेसिटी के पेशेंट्स, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा, वो भी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड से, प्रोसीजर से, जो कि इनका एक कॉपीराइट प्रोसीजर है। आगे की जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर रितु बांगरे पिछले 5 साल से माधोबाग में हॉस्पिटल कोंडाली में एज ओपीडी हेड काम करे और काफ़ी तजुर्बा भी इन्होंने हासिल किया है। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि कई सारे लोग, ये पेशेंट्स जो होते हार्ट अटैक से या फिर बाद में डायबिटीज से, इन सारी चीज़ों से ग्रसित रहते हैं। माधोबाग के पास ऐसे कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है जिससे इनका भय से मुक्त हो जाए? जी डेफ़िनेटली। जैसे अभी आपने बोला है कि लाइफ़स्टाइल जनरेटेड डिसीज़, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, डायबिटीज़ हुआ है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ा हुआ है, हार्ट डिसीज़ से पीड़ित है या मोटापा है। सो ये जो सभी डिसीज़ मैंने बताया है, ये लाइफ़स्टाइल जनरेटेड डिसीज़ है, जो कि अभी देखा जाए तो 53% पेशेंट लाइफ़स्टाइल जनरेटेड डिसीज़ से पीड़ित है। और हमारा जो अगर रैंकिंग देखें तो सेकंड रैंक पे हम इंडिया है, जहाँ पे इतने डिजीज़ हमारे हर घर में, जैसे देखो तो हर घर में कोई ना कोई पेशेंट इन बीमारियों से पीड़ित देखा जा रहा है। तो जनरली अगर देखा जाए तो डेथ रेट ये भी काफ़ी बढ़ चुका है। एवरेज हम देखेंगे, इसका एवरेज निकालने जब जाएंगे तो लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ से हर किसी घर में जैसे कि डेथ रेट बढ़ चुका है, मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो डेफ़िनेटली पेशेंट को हार्ट डिज़ीज़ रिलेटेड या फिर जो भी हमें लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज़ से इश्यू डेवलप हो सकते हैं, उससे एक भय मन में बैठा हुआ है कि ये भय मतलब कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है क्या? मुझे ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं क्या? या मेरा डायबिटीज़ आगे जाके इतने लेवल में बढ़ जाएगा जिसके वजह से मुझे मेरे पैरों को काटना है, मेरे आँखें चली जा रही है, मेरी किडनी फेलियर हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी डर पेशेंट में बैठे हुए हैं। बट देखा जाए तो ये सबसे पहले इनको ये भय निकालने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई भी डिज़ीज़ के लिए हमारे मन में डर है, तो वो डर इस वजह से है क्योंकि वो डिज़ीज़ के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो अज्ञान एक विषय है कि जिसके वजह से पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है कि ये जो डिज़ीज़ है हम किस लेवल पे और कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ऐसे पेशेंट को मैं बताना चाहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो एक भय लेकर ही आते हैं कि ये बीमारियां मुझे किस लेवल तक मेरे शरीर के लिए जानलेवा हो सकती है या फिर इसके लिए शस्त्रक्रिया करने की ही ज़रूरत पड़ेगी क्या। तो ऐसे पेशेंट भय लेकर आते हैं, तो वही समय पेशेंट का भय निकालने के लिए प्रॉपर एजुकेशन वहाँ पे एक महत्वपूर्ण होता है। तो लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज़ जिसका एकमेव कारण आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने की वजह से, उसका कारण अगर हम ठीक कर रहे हैं यानी आपकी लाइफस्टाइल सुधारते हैं, तो वो बीमारी वैसे भी ठीक होने वाली है। और वो बीमारियों से जो उनको नुकसान उनके शरीर पे हुआ है, तो माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल की 7 दिन की निवासीय चिकित्सा जब पेशेंट लेते हैं, तो वो नुकसान उनके शरीर में हुआ है उसको भी निकालने में माधोबाग की ट्रीटमेंट वहाँ पे हेल्प करती है। और पेशेंट का जो भय होता है आगे जाकर वो बीमारी उनके शरीर पे नुकसान पहुँचाए, वो पूरी तरीके से निकाल कर पेशेंट एक हेल्दी तरीके से लाइफ जी सकता है विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर्स, और प्रॉपरली वो हेल्दी लाइफस्टाइल या क्वालिटी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो डेफिनेटली माधवबाग की 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट वहाँ पे बहुत मददगार उनके लिए साबित होती है। जी, आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए माधोबाग की तरफ से कोई प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं और कुछ उसकी दिशा में जा रहे हैं आप लोग? जी डेफ़िनेटली काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं अवेयरनेस के लिए। हम जगह-जगह कैंप लेते हैं और जैसे हमारे काफ़ी मुहिम वहाँ पे निकलते हैं पेशेंट के लिए। जैसे एक बात अभी जैसे है कि पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं हेल्थ के लिए, सो काफ़ी हेल्थ चेकअप प्लान हम पेशेंट के लिए कोंडाली माधोबाग हॉस्पिटल में अवेलेबल है। जैसे कि अभी हम बाहर अगर जाते हैं 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट, इनके काफ़ी चार्जेस हमें पे करने होते हैं। बट ये जो है अभी स्ट्रेस टेस्ट 2D इको, जैसे मैंने एडवांस 2D इको हमारे कोंडाली हॉस्पिटल में होता है। साथ में प्रोसीजर्स, जैसे हमें कोई भी डिसीज़ है उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, इस सभी और डॉक्टर का एक
एक सलाह, जैसे हम एडवाइस कि ये डिजीज़ है तो उस पे क्या कर सके, ये सभी जो इन्वेस्टिगेशन से उस पे 70% ऑफ, लाइक ये मार्च महीने में हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें 70% ऑफ सभी इन्वेस्टिगेशंस को पेशेंट में मिल रहा है, जहाँ पे 7 से 8 हज़ार के टेस्ट जो है सिर्फ 2,000 के अंदर ही हो रही है। तो पेशेंट इन सभी का लाभ उठा सकते हैं ताकि पेशेंट अवेयर हो, खुद की डिजीज़ को पहचाने और उसके प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले सके। जी, मतलब अफोर्डेबल है ये जी, rates। बिल्कुल। क्या कारण हो सकता है? आप कहीं भी देख लीजिए, हर घर में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट या डायबिटीज़ का या बीपी का पेशेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, थायराइड का पेशेंट। तो क्या कारण क्या है कि हर घर में कोई ना कोई पेशेंट पाया जाता है? इसका कारण है कि अभी लाइफस्टाइल ही है हमारी, जैसे लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ होने की वजह से अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है मतलब हमारा एक कारण हो चुका है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर घर में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारियों से पीड़ित है, और वो बीमारियां क्या है तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और यही डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ वज़न आगे जाके उनको हृदय रोग, हार्ट डिजीज़, ब्लॉकेजेस, इसमें कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि आज की हम जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी एक देख रहे हैं, वो भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि लोगों को खुद के लिए समय नहीं है, खुद को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेस लाइफ। बिल्कुल, जहाँ पे वो प्रॉपर उन्हें खाना कब खाना है, कौन सा खाना है, वो एकदम उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, या प्रॉपर होटलिंग वगैरह जो काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी जैसे लोगों में काफ़ी ये हो चुका है, पॉपुलर हो चुका है कि बाहर का खाना खाए, पार्टीज़, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें उनके शरीर के लिए काफ़ी मतलब लेवल तक हानिकारक होती है। बट ये पेशेंट को उनको अवेयर नहीं होता है जब तक उससे कोई कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में डेवलप ना हो। इसीलिए देखा जाए तो जो बीमारियां हमको 55 के बाद होनी चाहिए थी, वो बीमारियां अभी हमें 55 के पहले भी, एज के 55 के पहले भी होने लग गई है। इसका रीज़न वही है कि हमें प्रॉपर उसके लिए अवेयरनेस नहीं है, या फिर हम उसके लिए जागरूक नहीं है कि ये चीज़ों से हमारे शरीर पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक कॉज होने की वजह से आपका अनहेल्दी डाइट, और उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज का प्लान नहीं करना। मतलब हमें पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट काफ़ी लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और काफ़ी लोगों ने एक्सरसाइज इसलिए भी नहीं करना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर, जैसे कि हमें काफ़ी बार हम देखते हैं कि एक्सरसाइज बताया गया है, पेशेंट को कंप्लेंट्स आ रही है सांस फूलना, और एक्सरसाइज करने निकल गए, बट उनके लिए वो एडवाइजेबल उतनी एक्सरसाइज है या नहीं है ये भी नहीं पता होता है, और वो करते रहते हैं जिसके एडवर्स इफेक्ट उनके बॉडी पे दिखते हैं। सो ये सब चीज़ें रोकने के लिए उनको प्रॉपर अभी उनके बॉडी का कंडीशन जान लेना, और उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके खुद का बॉडी टाइप जानकर प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और इसीलिए पेशेंट को ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और उस तरीके से हम आगे आने वाली बीमारियों के कैसे बच सकें। सो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए माधव बाग की जो ट्रीटमेंट या फिर रूटीन जो 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट बताया जाता है, वो डेफिनेटली उनको हेल्प करता है लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। जी मैडम, ये प्रोग्राम को कई लाखों लोग देखते हैं, और इसके कारण हो सकता है किसी में क्यूरियोसिटी जाग जाए कि माधव बाग में अगर हम जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो माधव बाग आते साथ वो कौन से फर्स्ट कदम उठाते हैं आप, जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है? जी, जैसे कि जब माधव बाग में कोंडाली हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, मेरे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट काफ़ी जगह से आते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर आते हैं, जहाँ पे सडन एक दिन पहले उनको ब्लॉकेजेस डायग्नोस्ड हुए और अभी उनको सर्जरी बताई गई। जैसे एक दिन पहले वो ठीक थे बट सर्जरी बताई गई है, या हार्ट अटैक आकर गया है, क्या फिर से मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। डायबिटीज़ का इतने लेवल तक मेरे शरीर में परिणाम बढ़ चुका है कि मैं सभी डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को फील कर रहा हूँ। ऐसे काफ़ी डर के साथ पेशेंट आते हैं, और उन्हें लगता है कि अभी जैसे बताया भी जाता है बाहर की ये बीमारियाँ जो है आपको जन्म भर लेकर चलना है। तो पेशेंट वो डर के साथ जब आते हैं तो पहले तो उनको वो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी होता है कि अगर ये बीमारियां है तो इसे ठीक करने का भी रास्ता हमारे पास है। तो ही कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट को प्रॉपर ओपीडी लेवल पे उनका हिस्ट्री जब हम लेते हैं, तो हिस्ट्री में जब पता चलता है उनका कि कब उनको ये डिजीज़ हुआ है और कब क्या लेवल तक वो बढ़ा है, तो वो जानने के लिए अभी प्रेजेंट जैसे ही पेशेंट आते हैं ओपीडी से बाहर, तो उनको उसके लिए अवेयर किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। देन पेशेंट में एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ, ये बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट सर्जिकल प्रोसेसेस, विदाउट एलोपैथी मेडिसिन के सपोर्ट के साथ हम इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर। जी, तो वो उनको गाइड किया जाता है। देन उसी कॉन्फिडेंस के साथ पेशेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब अभी तक जो बीमारियां थी उससे कितना उनके शरीर पे
तकलीफ़ हुई है वो जानने के लिए उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस वहाँ पे किए जाते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशंस कहीं ना कहीं हमें उनका आज का लेवल पता करने के लिए यूज़फुल होते हैं। और उस अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनमें स्ट्रेस टेस्ट यानी उनका बॉडी कैपेसिटी चेक करने वाली टेस्ट, देन उनका 2D को जिसमें हमको उनका सभी हार्ट की कंडीशन पता चलती है, शुगर के लिए 3 मंथ्स एवरेज HbA1c टेस्ट, ये सभी जांच हम कर लेते हैं। और पेशेंट का जो आज का कंडीशन होता है वो जान के उनका 7 डेज़ रेसिडेंशियल प्लान करते हैं, जिससे वो ये बीमारियों से पूरी तरह से छुटकारा पा सके। उन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको माधव बाग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, कि माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में है, नागपुर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए आपका इलाज किया जाता है, और उसमें और भी कई सारे फैसिलिटीज़ हैं जो हम इस इंटरव्यू के दौरान बात करेंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है इसके बारे में, तो आप एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 02248930202 पर। सुना ये है मैडम कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका हार्ट से एक अनैतिक संबंध है, हम कह सकते हैं जी। तो क्या ये सही है? जी डेफिनेटली सही है। अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल ये जो है ये काफ़ी बीमारियों का रीज़न माना जाता है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे ब्लड में बढ़ी हुई चर्बी, जो हमारे शरीर में चर्बी जो बढ़ती है वही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और वो डिपॉजिट होके हमें हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस जो हार्ट में बताए जाते हैं वो बनाने में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल यानी खून की बढ़ी हुई चर्बी खून से निकाल कर कहीं ना कहीं स्टोर होने लगे, वही हार्ट को सप्लाई करने वाली रक्तवाहिनियाँ वहाँ पे जाकर वो जमने लगे, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज बना सकती है। आपकी जो रक्तवाहिनियाँ होती है उनके अंदरूनी लेयर पर जाकर बैठने लगे तो रक्तवाहिनियों को कड़क बना देती है, स्टीफ बना देती है, रिजिड बना देती है, जिसके वजह से उनकी फैलने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और उस वजह से आगे जाने वाला फ्लो वो भी कम जाने लगता है। और इस अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा और साथ ही साथ थायराइड जैसी बीमारियाँ और आपको ब्लॉकेजेस, तो ये सभी बीमारियों का मेन कारण जो है कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो ब्लॉकेज या हार्ट डिजीज़ का तो मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल होता ही है, और बाकी भी बीमारियों को वो हमारे शरीर में आमंत्रण देता है। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को कम करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम आपको बता दें कि माधव के पास जो कॉपीराइट प्रोसीजर है उससे आज तक लाखों पेशेंट्स क्योर होकर सक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है सुन ले और फिर आगे हम बढ़ते हैं। द वीडियो प्लीज़। मैं भीवजी पवार, राजीव गांधी वार्ड, मुल्ताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिससे मैं सांस लेने में बहुत तकलीफ जा रही थी और चलने फिरने में भी बहुत थक जाता था मैं। और रात में जब सोता था तो अचानक आँख जैसी बंद हुई, ऐसा मतलब सांस बिल्कुल बंद हो गई, ऐसा करके अचानक उठता था और पसीना वसीना आता था बहुत जम के। ये हुआ इसके लोकल वहाँ पर मुल्ताई में जहाँ स्थाई, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ इलाज करता रहा, 2-3 महीने करवाया। वो दवाइयाँ देते थे, उसका वैसे वर्तमान में तो रिलीफ मिल जाता था, लेकिन आगे चल के फिर वो और तकलीफ बढ़ती गई। फिर ऐसे ही हमारे मित्र भी जो पंजाब पवार हमारे साथ में आए, वो यहाँ से इलाज करा के जा चुके थे, उनने मेरे को साथ में लेके आया और यहाँ पर इलाज करा, और मैं करीब 10 दिन यहाँ एडमिट रहा। एडमिट रहने पर यहाँ पर नाइट में, दिन में प्रॉपर्ली सब मैडम वगैरह बाकायदा इलाज करती थी, और योगा वगैरह भी कराते थे, समय समय पे भोजन डाइट वगैरह मिलता था। इससे 10 दिन में मेरा 5 किलो करीब वेट भी कम हो गया। मशीन पे चलता था तो 7-8 मिनट चलता था, थक जाता था, बीपी मेरा बढ़ जाता था। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ अपने इलाज कराया, उसके बाद में 12 से 13 मिनट में कंटिन्यूस उस मशीन पे चलता था। माधव बाग में आके यहाँ के अगर अपन ने हेल्दी लाइफ अपन ने यूज किया तो किसी प्रकार की किसी कोई तकलीफ नहीं हो सकती है, ना ही कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता, ना हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। प्रॉपर्ली यहाँ के डाइट पे आपको करना पड़ेगा, और योगा जो होता है, योगा अगर खान पान पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। मैडम, जहाँ हम बात करते हैं कि ब्लॉकेजेस की बात करते हैं हम, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा इसके बारे में, तो वो डायरेक्टली अपने हार्ट को अफेक्ट करता है। तो क्या माधव बाग के पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपके ब्लॉकेजेस को निकालकर ब्लड सप्लाई जो है हार्ट को और इम्प्रूव हो सकता है? तो ऐसे कोई कॉपीराइटेड प्रोसीजर है? जी डेफिनेटली। जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट डिजीज़ रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो हार्ट डिजीज़ यानी क्या, तो वहाँ पे सबसे पहले नाम हमारे इसमें आता है वो है ब्लॉकेजेस। तो ये जो ब्लॉकेजेस हमारे शरीर में आते हैं ये कहाँ होते हैं,
तो हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाले रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेजेस जाकर यानी चर्बी जाकर जम जाती है और जिस वजह से आगे जाने वाला फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। उस वजह से हार्ट के मांसपेशियों को जितनी खून की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिल पाना। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको दिखती है। सो ब्लॉकेजेस जो है ये अभी मेजरली हमको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी पेशेंट, और इसके लिए जैसे काफ़ी सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए जाने की वजह से लोग भी काफ़ी स्ट्रेस्ड है कि ये सब प्रोसीजर करनी पड़ती है। और जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखता है कि प्लास्टिक या बाईपास ही करवाइए तभी ये ब्लॉकेजेस जाएंगे और आप हार्ट डिजीज़ से फ्री हो जाएंगे। बट देखा जाए तो ब्लॉकेजेस जो है आपके शरीर में जो बनाए हैं उसका कारण जो है आपकी लाइफस्टाइल या फिर आप खुद हो, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपने अभी तक चलाई है उस अकॉर्डिंग आपके शरीर में वो ब्लॉकेजेस बने हैं। बट इसको हमारे शरीर से निकालने के लिए माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम विदाउट सर्जरी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ करते हुए आपके ब्लॉकेजेस रिवर्स करने वाले हैं। तो माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जो 7 दिन की निवासीय चिकित्सा दी जाती है, जहाँ पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट वहाँ पे दी जाती है, जो कि उन्हें हेल्प करती है उनके शरीर से ब्लॉकेजेस निकालने के लिए और हार्ट को प्रॉपरली नॉर्मल फंक्शनिंग लाने के लिए जी। सो पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट जहाँ पे मैंने बताया है लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ के 3 मुख्य कारण होते हैं, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और स्ट्रेस। इसको ठीक करने के लिए पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट के पहले 3 घटक वही है कि डाइट आपका इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें नॉर्मल कैलोरीज बेस्ड डाइट उनको दिया जाता है, जो कि पेशेंट के शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल या फिर जो चर्बी जमी होती है उनको यूज़ करने के लिए किया जाता है। सेकेंड थिंग जो होती है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज के बतौर हम उनके पेशेंट की एफर्ट कैपेसिटी, टॉलरेंस कैपेसिटी जो है वो बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट की कंडीशन या उनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होने में हेल्प होता है। थर्ड जो होता है स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस अभी एक मेजर कॉज माना जाएगा लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज़ का। सो उसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर उनका योग, प्राणायाम, मेडिटेशन यहाँ पे प्लान किया जाता है। फोर्थ उनका है हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि उनके एलोपैथी मेडिसिन की डिपेंडेंसी कम करके उनके बॉडी में वो जो चेंजेस लाते हैं ताकि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्रॉपरली वो चीज़ें मैनेज कर सके। और फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वह संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस, जो प्रोसेस के तहत पेशेंट वहाँ के ब्लॉकेजेस रिवर्स कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस रिवर्स करना यानी क्या कि जो चर्बी जमी हुई है हार्ट के रक्तवाहिनियों में उसको धीरे धीरे कम करना। जैसे वो डिपॉजिट होती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैकेनिज़्म से, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल रिवर्स सिंथेसिस मैकेनिज़्म करके वो चर्बी की मात्रा धीरे धीरे कम करके ब्लॉकेजेस के परसेंटेज कम होती है। और साथ ही साथ जो कोरोनरीज यानी रक्तवाहिनियाँ होती है उनके आजू बाजू की छोटी छोटी रक्तवाहिनियाँ जिनको कोलेट्रल्स बोलते हैं वो एक्टिव करवा के वहाँ पे नेचुरल सप्लाई बढ़ाया जाता है। जो काम प्लास्टिक से ब्लॉकेज दबाने पे या फिर बाईपास से नया रास्ता बनाने में किए जाने वाला है वो नेचुरल कोलेट्रल्स डेवलप करके किया जाता है ताकि मांसपेशी वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहे और ब्लॉकेजेस वहाँ से निकल जाए। जी। माधव के पास जो कॉपीराइट प्रोसीजर है उससे न केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि उससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर लेता है ये प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर से कई लाखों लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप भी चाहते हो कि इस किस्म के प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो और आपको छुटकारा पाना है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर। डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अक्सर ये देखा गया कि ब्लॉकेज, जैसा आपने अभी बताया, ब्लॉकेज के कारण हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको इम्प्रूवमेंट या ये आगे चलकर ना हो, रिकर ना हो, तो इसके लिए कोई सावधानी उठानी पड़ती है उनको? जी डेफिनेटली उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत तो बिल्कुल होती है, क्योंकि इसका कारण कहीं ना कहीं जो हमारी दिनचर्या होती है वो होती है। तो अगर ये दिनचर्या आप फिर से बिगाड़ने लगे तो ब्लॉकेजेस फिर से बनने की संभावना वहाँ पे आती ही है। तो इसीलिए पेशेंट को वो दिनचर्या हमेशा के लिए प्रॉपरली रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमारे आयुर्वेद में पहले से बताया गया है कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को बनाने का चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें आवश्यक है उनको हमेशा पालन करें। तो वही चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है माधोबाग कोंडाली हॉस्पिटल में। जैसे हम ट्रीटमेंट करते समय पेशेंट को आयुर्वेद के वही ज्ञान को यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपको बीमारियों से शरीर को मुक्त रखना है तो जो चीज़ें आपके शरीर के लिए हानिकारक है उससे आपको बचना चाहिए, जिसमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप वो जो आपके प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लेते हो तो हमेशा के लिए और
कभी भी आप लाइफस्टाइल जनरेटेड डिसीज से पीड़ित नहीं हो सकते, हमेशा के लिए उससे मुक्त हो सकते हो। तो डेफिनेटली उनको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी रहेगा इस केस में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो देखिए जिसमें एक पेशेंट ने अपनी मनोगत सुनाई है और वो कितना एक्सपीरियंसेस जो थे उसके वो, प्लस आजकल एक आनंदमय जीवन जी रहा है। पहले वो पेशेंट का वीडियो देख लेते और फिर आगे बढ़ते। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़ अगेन। मेरा नाम हरदीप सिंह मान है। मेरी एज 45 साल है। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था। काम चालू होने के बाद ऐसे ही ज़रा सा मेरे को छाती में दर्द था। उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या। तो पता निकाला उनने माधवबाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी। माधवबाग में आने के पहले मेरा वज़न 107 किलो था। इस वज़न को मैंने 6 महीने में 90 किलो पे लाके रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूँ भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अक्सर ये देखा गया कि जिस पेशेंट में ब्लॉकेज है, अगर वो सर्जरी कराता है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर अंडरगो करता है, लेकिन सुना यह है कि माधवबाग में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे और क्यों एमबी ज़्यादा फ़ायदेमंद है? जी, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा है कि अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करना यानी क्या कि एक तो ब्लॉकेजेस प्लास्टिक करना यानी ब्लॉकेजेस दबा देना, वही कहीं ना स्टेंट डालकर, और सेकंड थिंग जो बाईपास करना यानी क्या कि ब्लॉकेजेस होते हुए एक नया रास्ता बना देना। अब इन दोनों प्रोसीजर्स में ब्लॉकेजेस को बाहर निकाला नहीं जा रहा है, सिर्फ कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा है वही के वही। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि फ़िलहाल जो अभी ब्लॉकेजेस हमें ध्यान में आए हुए हैं वो ब्लॉकेजेस के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि ब्लॉकेजेस स्टेंट से दबाकर फ्लो बढ़ाया जाए या फिर अलग से रक्तवाहिनियाँ जोड़कर फ्लो बढ़ाया जाए। बट इससे वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेरी आपको कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक बहुत अच्छा फील होने वाला है। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ देखना है कि ब्लॉकेजेस के लिए सर्जरी करने के बाद क्या हमेशा के लिए आप ब्लॉकेजेस फ्री हो सकते हो? ये डाउट हमेशा मन में रहता है। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ अभी आए हुए एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। आगे जो प्रॉब्लम आपके शरीर में आ सकती है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। सो ऐसी स्थिति में क्या है कि ब्लॉकेजेस, फिर से नए ब्लॉकेजेस आपके शरीर में बने तो कहीं ना कहीं जहाँ पे स्टेंट डला हुआ है वहीं पे या फिर उसके आगे या फिर जो नई एक रास्ता हमने बनाया है वहाँ पे भी फिर से ब्लॉकेजेस बनना संभव है। तो ऐसी स्थिति में फिर से आप हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन को फिर से फेस कर सकते हो। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी हमें मिला हुआ है। सो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हमें वहाँ पे ब्लॉकेजेस रिवर्स करना। जैसे एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर हमारे घर में चूहा आ गया है, हर जगह वो बिल बनाते जा रहा है, तो हम सिर्फ बिल को पैक करते जा रहे हैं। बट हमें करना क्या है? चूहे को बाहर निकालना है। बट हम सिर्फ बिल पैक करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं फिर से बिल बनाते जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमको ब्लॉकेजेस रिवर्स करने के लिए, ब्लॉकेजेस ना बने ऐसी थेरेपीज यूज़ करनी पड़ेगी। तो माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस बताया है उसमें जो मैंने एग्जैक्टली बताया है कि उसमें हम जो डाइट फॉलो करने वाले हैं, साथ में जो थेरेपीज होगी वो थेरेपीज से जो हमारी हार्ट के आजू बाजू रहने वाली रक्तवाहिनियाँ, उसको भी एक्टिव कर देंगे, जहाँ पे नेचुरली सप्लाई वहाँ पे बढ़ेगा। प्रॉपर डाइट फॉलो करने से क्या होगा कि उनके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस मैकेनिज़्म से जो ब्लॉकेज बना है, उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल रिवर्स सिंथेसिस मैकेनिज़्म डाइट और एक्सरसाइज से एक्टिव हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग वहाँ पे बने हुए ब्लॉकेजेस परसेंटेज धीरे धीरे कम होंगे। और साथ ही में जो हमारी हार्ट की रक्तवाहिनियाँ हैं या शरीर की रक्तवाहिनियाँ हैं, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण प्रोसेस की वहाँ पे काम आएगी। और उसको फिर से वैसे ही एक्टिव रखने के लिए वहाँ पे एक्सरसाइज और आयुर्वेदिक मेडिसिन वहाँ पे अच्छा रोल
प्ले करती है, जो कि आपके हार्ट को फिर से वर्किंग प्रॉपरली करवा के विदाउट सर्जरी, कोई भी शस्त्रक्रिया न करते हुए प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। जी, माधवबाग में जैसे कि मैडम बता रही थी कि एक डिजीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जो कि कॉपीराइटेड प्रोसीजर है। इससे न केवल आप हार्ट डिजीज़ से बल्कि ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम से भी मुक्त हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में भी ये सब प्रॉब्लम्स है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिएगा माधवबाग हॉस्पिटल में। नंबर है 022489300202 और डॉक्टर्स आपको सही गाइडेंस और सही सलाह देंगे इसके बारे में। ये जो आपने चीज़ें बताई मैडम, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई बीपी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह, तो आप इनको जब डील करते हो तो किन फैक्टर्स को आप इनटू कंसिडरेशन लेते हो तब ये एक ओवरऑल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है? जैसे कि ये सब ये सब बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इनका बेसिक जैसे कॉज हमको देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो काफ़ी बार पेशेंट जो होते हैं वो डायग्नोसिस लेकर हमारे पास आते हैं कि ऑलरेडी वो डायग्नोस्ड है, और काफ़ी बार पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती है कि उनको क्या बीमारियां है। तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट जब आते हैं तो एक प्रॉपर चेकअप उनका किया जाता है। चेकअप करने के बाद हमें एक्चुअल कैपेसिटी पेशेंट की पता चलती है कि अभी जो उनकी परेशानी है या अभी जो उनकी बीमारी है किस हद तक उनके बॉडी पर अफेक्ट किया है, और उस अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी देखकर एक्चुअल में उनका प्लान किया जाता है 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट का। सो सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे वहाँ पे डायबिटीज़ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ को ट्रीट तो मैं करने ही वाली हूँ, बट साथ ही में मतलब अगर आगे भी कोई इशू आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट ओबेस भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है क्योंकि वेट उनका बढ़ा हुआ है। तो सो मल्टीपल डिसीज़ से पीड़ित पेशेंट जब आते हैं तो उनका जो बेसिक कॉज है वो एक कॉज ध्यान में रखते हुए अदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है। सो इसके लिए प्राइमरी लेवल पे पेशेंट का प्रॉपर चेकअप हम करते हैं, और जो भी रिस्क फैक्टर्स वहाँ पे हमें समझते हैं उस अकॉर्डिंग 7 डेज़ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल में हम जब देते हैं तो ये मल्टीपल कॉजेज़ जो है वो भी कंसिडर वहाँ पे करके डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण का हम एक प्लान उनका बनाते हैं ताकि वो सभी रिस्क फैक्टर से बाहर निकल सके। तो मैडम ने जैसे बताया कि माधवबाग के एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जो कि यूनिक है इन द वर्ल्ड, और इसके ज़रिए हार्ट डिजीज़ के बाकी एसोसिएटेड एलिमेंट्स जो है वो भी क्योर हो सकता है। माधवबाग के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। एमरजेंसी में कुछ केस अगर अराइज होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए माधवबाग के 274 से अधिक क्लिनिक्स है और 2 हॉस्पिटल्स है जहाँ पर A1 फैसिलिटी सब कुछ है। इमरजेंसी में टैकल करने वाली फैसिलिटीज़ भी मौजूद है, एडवांस टेस्ट भी है, ICU में फैसिलिटी है और एम्बुलेंस तो है ही इनके पास। अलावा इसके मैडम ने ये बताया कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर का गाइडेंस लेना है तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना है, 24 घंटे के भीतर वो कॉल बैक मिल जाएगा आपको। उनमें पूछे गए सवालों का अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको सही तरीके से डायग्नोस करने में उन डॉक्टरों की मदद होती है जो MB में माधवबाग में पिछले 20 साल से एक्सपर्ट डॉक्टर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। और आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी, जो मैं बार बार फ्लैश कर रहा हूँ स्क्रीन पर। नंबर है 022483900202। इस पर एक मिस्ड कॉल दीजिएगा, डॉक्टर से एक फ़ोन कॉल आपको रिसीव होगा वापस, और उसमें पूछे गए सवालों का जवाब देने पर आपका डायग्नोसिस सही तरीके से हो पाएगा। Thank you very much, madam. It was a pleasure talking to you and informative as well. Thank you.